Hello बच्चों, let us read this question. This question says dash ml of 0.1 molar H2SO4 is required to neutralize 50 ml of 0.2 molar NaOH solution. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास 50 ml of 0.2 molar NaOH solution है जिसको हमें 0.1 molar H2SO4 से न्यूट्रलाइज करना है. तो उसके कितने ml या बेसिकली कितना वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है मोल कंसेप्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी. सो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो जो रिएक्शन होगी हमारे पास यहाँ पे NaOH और H2SO4 में, तो हम जानते हैं NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और फॉर्म करेंगे सॉल्ट Na2SO4 और साथ में वाटर फॉर्म होगा. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2. यानी कि अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट होने चाहिए जो कि रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ H2SO4 के साथ, तो ही कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा और हमारे पास 1 मोल Na2SO4 सॉल्ट फॉर्म होगा और 2 मोल्स वाटर फॉर्म होंगे. अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन चीज है पहले उसे हम देखते हैं. हमारे पास गिवन है 50 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन. सो इससे हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं. तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो मोलैरिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. अब अगर हम यहाँ पे मोलैरिटी लिख रहे हैं और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ml में प्रेजेंट है, तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 ml जो होता है वो 1/1000 लीटर होता है. सो अब अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें तो वो आ जाएगा 0.2 मोलर जो कि मोलैरिटी, यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अगर हम वॉल्यूम लिखें ml में तो वो हो जाएगा 50 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000. यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH जो आ गए वो आ गए 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 1000 यानी कि आ जाएगा 10 अपॉन 1000 यानी कि 0.01 मोल्स. अब हमने देखा कि अगर हमने 2 मोल्स NaOH लिया है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए 1 मोल H2SO4 चाहिए. यानी कि हम लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ NaOH अगर गिवन है तो 1 मोल H2SO4 रिक्वायर्ड है. यानी कि 1 मोल NaOH के लिए हमारे पास 1/2 यानी कि 0.5 मोल H2SO4 रिक्वायर्ड है. अब हमारे पास है 0.01 मोल यानी कि 0.01 मोल्स के लिए हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड होंगे. यानी कि जो रिक्वायर्ड मोल्स आ जाएंगे H2SO4 के वो जाएंगे हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.01. अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 यानी कि 5/1000 यानी कि 0.005 मोल्स ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड है. अब यहाँ पे हमारे पास H2SO4 सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है और उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो अभी हमने देखा कि जो मोलैरिटी है वो हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम इन ml आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जो कि है 0.005 अपॉन मोलैरिटी जो कि गिवन है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000. सो ये हो जाएगा हमारे पास 5/1000 और 1/10 जिसमें 10 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे रहेगा मल्टीप्लाइड बाय ये जो 1000 वाला टर्म है. सो ये 1000 और 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा. यानी कि जो वॉल्यूम
ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन आया वो आया 50 ml, और यही हमसे पूछा गया है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 ml। और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 50 ml। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।